हाय एवरीवन एंड वेलकम टू सोशल अनियन। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम नौकरी में या लिंक्डइन में या मॉन्स्टर में या आईआईएम जॉब्स में कहीं पर भी एक ओपनिंग देखते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ये जॉब ओपनिंग तो हमारे एक्सपीरियंस से, हमारे करियर के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। मेरा रेज्यूमे तो इस जॉब अपॉर्चुनिटी को या इस ओपनिंग के लिए एकदम बना हुआ है और मैं इसमें अप्लाई करूंगा तो मुझे तुरंत ही सामने से कॉल आ जाएगा। हम यही सोच के बहुत एक्साइटेड होके, बहुत उम्मीदों के साथ अप्लाई तो करते हैं, लेकिन कई दिनों तक, हफ्तों तक, कई बार महीनों तक भी हमें सामने से कॉल नहीं आता। और ऐसे में हमें समझ नहीं आता कि हमें वो एग्जैक्ट एक्सपीरियंस होने के बावजूद कंपनी से या एचआर का कॉल हमें क्यों नहीं आया। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से हमारा जो खुद का रेज्यूमे है, उसी रेज्यूमे में ऐसे कई फैक्टर्स होते हैं जो हमारे करियर को किल करते हैं। हमारे खुद के रेज्यूमे में कई रेड फ्लैग्स होते हैं जो सामने वाले को हमें कॉल करने से रोकते हैं। जो लोग भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं उन सबको नमस्ते। मैं सोशल अनियन हूँ। मैं वीडियोस बनाती हूँ अबाउट करियर, जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड लाइफ इन बैंगलोर। सो इफ यू आर इनटू दैट काइंड ऑफ जैज, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। Now let's come back to today's topic. फर्स्ट फैक्टर जो आपके रेज्यूमे का वैल्यू खराब कर रहा है वो है जॉब हॉपिंग। अ लॉट ऑफ जॉब हॉपिंग इफ यू हैव डन, देन इट इज गोइंग टू बी अ करियर किलर फॉर यू। जॉब हॉपिंग क्या होती है? जॉब हॉपिंग होता है कि जब आप हर 1-2 साल में अपना जॉब चेंज कर रहे हो, कंपनी चेंज कर रहे हो, तो एक टाइम पर आके आपके रेज्यूमे में ऐसा दिखने लगता है कि इस बंदे ने 10 साल काम किया है, लेकिन 10 साल में इसमें 5-6 कंपनीज चेंज की है, या फिर 5 साल का इसका वर्क एक्सपीरियंस है लेकिन 5 साल में इसने 3 कंपनीज में काम करी है। कभी कभी सीनियर प्रोफाइल्स में भी हमें ऐसे देखे हैं कि 15 साल 16 साल का एक करियर एक्सपीरियंस है, लेकिन 15-16 साल में 7-8 कंपनीज उन्होंने चेंज की है। तो जब ये लोग चेंज करते हैं जॉब, उन्हें लगता है कि जितनी जल्दी मैं जॉब चेंज करूंगा मेरी सैलरी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर आप एक कंपनी में 2-3 साल रहते हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा हर साल 5 या 10 या 11% ही आपकी इंक्रीमेंट होती है। लेकिन अब जब जॉब चेंज करते हो तो सामने वाली कंपनी जब आपको नई सैलरी देती है उसमें एटलीस्ट 30-33% आपको हाइक देती है। तो इसी हाइक की उम्मीद में आप जॉब हॉप करते रहते हो और आपको समझ नहीं आता कि इस जॉब हॉपिंग की वजह से आपका रेज्यूमे एक टाइम पे कितना खराब लगने लगता है। इसीलिए आफ्टर वन टाइम यू स्टॉप गेटिंग कॉल्स, क्योंकि आपका रेज्यूमे आपको एक जॉब हॉपर दिखाता है। आपका रेज्यूमे दिखाता है दैट यू लैक कमिटमेंट टुवर्ड्स वन ऑर्गेनाइजेशन, यू कीप हॉपिंग जॉब्स एवरी 1-2 years. तो नो कंपनी वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट देयर टाइम, एफर्ट, ट्रेनिंग इनटू अ पर्सन जो कि आएगा, काम सीखेगा, सिर्फ 1 या 2 साल रहेगा एंड देन ही विल टेक अ फ्लाइट और कंपनी में फिर से वैकेंसी होगी। द सेकेंड मेजर रेड फ्लैग ऑन अ रेज्यूमे इज अ लॉट ऑफ गैप्स, अनएक्सप्लेन्ड गैप्स। अब गैप्स क्या होती है? सोचिए कि आपने एक कंपनी में अपना जॉब खत्म किया, एक कंपनी में आपने लास्ट वर्किंग डे आपका हो गया है और दूसरी अपनी कंपनी ज्वाइन करी है 4 महीने बाद। ये जो 4 महीने है, मतलब आपके एक कंपनी के लास्ट वर्किंग डे से सेकंड कंपनी के फर्स्ट वर्किंग डे के बीच का जो गैप है, इसे कहते हैं जॉब गैप्स। और अगर ऐसा गैप आपने 4-5 महीने का रखा है या 1 साल का भी रखा है और इस तरह के गैप्स अगर आपके रेज्यूमे में बार बार आ रहे हैं, देन दैट इज कंसिडर्ड अ मेजर रेड फ्लैग। नॉर्मली इस तरह के गैप्स हमें देखने को मिलते हैं ग्रेजुएशन से फर्स्ट जॉब के बीच में एक गैप होता है। तो जिन लोगों का जो करियर शुरू होता है वो कैंपसिंग से नहीं होता, जिन्होंने नॉर्मली डिग्री कॉलेज से उन्होंने अपनी एजुकेशन ली है, फिर उन्होंने मे बी सरकारी जॉब्स के लिए उन्होंने थोड़ा ट्राई किया, पढ़ाई की, वो नहीं हुआ, फिर दे केम इनटू द कॉर्पोरेट और द प्राइवेट सेक्टर। वो समझ में आता है कि वहां पे 1 या 2 साल का गैप था। लेकिन उसके बाद भी अगर ऐसा हुआ कि आपने 3 साल एक कंपनी में काम करी या 3 साल आपका करियर चला, फिर आप 1 साल बैठ गए, फिर आपने कहीं और जॉब लिया, 2 साल आपने काम किया, फिर आप 6 महीने के लिए बैठ गए, फिर यू आर वर्किंग, देन देयर इज अगेन अ गैप, 1 साल आपने काम नहीं किया, फिर आपने कहीं पे किया। इस तरह के जो गैप्स आते हैं वो आपके करियर को बहुत ही बुरी तरह से एडवर्सली अफेक्ट करते हैं। कोई भी बड़ी कंपनी के रिक्रूटर्स रेज्यूमे के गैप्स को अच्छी नजर से नहीं देखते हैं। उन्हें लगता है कि दिस पर्सन इज नॉट वेरी स्टेबल इन हिज माइंडसेट, वो हर 2 साल बाद एक गैप ले रहा है, थोड़ा रुक रहा है, या फिर इसकी जॉब चली जाती है, ये बिना हाथ में जॉब लिए जॉब छोड़ देता है। मे बी दिस पर्सन इज लिटिल फिकल माइंडेड, इस तरह का एक इमेज
आपका रेज्यूमे आपके लिए क्रिएट कर रहा है। तो अगर आपके भी रेज्यूमे में इस तरह के कई गैप्स हैं, दैट कैन बी अ बिग रेड फ्लैग, दैट कैन बी अ बिग हर्डल टुवर्ड्स योर करियर प्रोग्रेशन, दैट कैन बी अ रीजन कि क्यों सामने की कंपनी से कोई रिक्रूटर आपको फोन नहीं कर रहा। थर्ड मेजर रेड फ्लैग इन योर रेज्यूमे इज नॉन प्रोग्रेसिव करियर। नॉन प्रोग्रेसिव क्या होता है, वो उसका मतलब ये होता है कि आपका करियर जो है वो एक जगह पे अटक गया है, वहां से उसको कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। एंड आई गिव यू एन एग्जाम्पल। मेरा एक फ्रेंड था जिसने एक बहुत बड़ी कंपनी में 10 साल गुजारे, लेकिन उसने पूरे 10 साल सिर्फ एक ही डेजिग्नेशन में गुजारे, एज इन जब वो उस कंपनी में घुसा, इट वॉज PwC, जब वो PwC में घुसा तब भी वो असिस्टेंट मैनेजर था। वो 10 साल वहां पे रहा और जब वो वहां से निकला तब भी वो असिस्टेंट मैनेजर था, यानी कि 10 साल में उसको कोई भी प्रमोशन नहीं मिला। अब 10 साल उसने एक कंपनी में बिताया, यानी कि ऑफ कोर्स ही इज नॉट अ जॉब हॉपर, ही इज वेरी स्टेबल, उसको बहुत लॉयल्टी है उस कंपनी से, ये सब उसके रेज्यूमे में उसने दिखाया। लेकिन उसने ये भी दिखाया कि 10 साल में उसे एक भी प्रमोशन नहीं मिला। इससे ये प्रतीत होता है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्मर नहीं थे, आपने परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं किया, आपने अपना काम अच्छे से नहीं किया, आपने अपना काम अच्छे से नहीं किया, इसलिए 10 साल तक आपको एक कंपनी में AM से मैनेजर तक का भी प्रमोशन नहीं मिला। आप जिस पोजीशन में घुसे उसी पोजीशन में आपने 10 साल गुजार दिए। तो इसे कहते हैं स्टैग्नेंट करियर, इसे कहते हैं एब्सेंस ऑफ करियर प्रोग्रेशन या नॉन प्रोग्रेसिव करियर। और अगर आपका रेज्यूमे ऐसा दिखाता है आपको कि आप 10-12 साल एक ही कंपनी में एक ही पोजीशन पे काम कर रहे हैं, तो वो भी एक बड़ा रेड फ्लैग है। तो मैं बोलूंगी कि अगर आप एक कंपनी में 3 साल कंप्लीट कर चुके हैं, आपको नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे आपको कोई प्रमोशन मिलने वाला है, आप अपना परफॉर्मेंस अच्छा करें, काम अच्छा करें, फिर भी प्रमोशंस के आसार नहीं नजर आते, आप 3rd ईयर एंड करने के बाद से ही दूसरी जॉब आप ढूंढ लो। अभी आपने 3 साल कंप्लीट कर लिया है, जॉब ढूंढने में आपको अराउंड 6 मंथ्स लग जाएंगे, फिर आप नोटिस पीरियड सर्व कर लोगे, यानी कि 3.25 साल या 4 साल के क्लोज में आके फिर आपकी एक नई जॉब लग जाएगी। एंड आप ट्राई करो कि जब आप दूसरी जॉब में जाओ तो आपकी जो करंट पोजीशन है, आप उस पोजीशन से एक पोजीशन ऊपर जाओ, यानी कि अगर आप असिस्टेंट मैनेजर हो तो आप मैनेजर की पोजीशन पे ऊपर जाओ। एक ही पोजीशन पे एक कंपनी में आप 10 साल मत बिता दो। स्टेबिलिटी अच्छी है, लेकिन स्टेबिलिटी ऑन वन पर्टिकुलर पोजीशन फॉर सच अ लॉन्ग टाइम इज अ रेड फ्लैग। अब आते हैं रेड फ्लैग नंबर 4 पे, और ये है बहुत ज्यादा करियर शिफ्ट। करियर शिफ्ट क्या होता है? देखिए, करियर शिफ्ट को आप जॉब शिफ्ट के साथ या जॉब चेंज के साथ कंफ्यूज मत कीजिए। सोचिए कि किसी भी बंदे का 15 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, उसमें उसने 5 साल काम करा है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फिर नेक्स्ट 5 इयर्स वो चला गया क्वालिटी टेस्टिंग इन सब चीजों में, उसके बाद नेक्स्ट 3 इयर्स वो चला गया सेल्स के लाइन में, फिर वापस वो आ गया, फिर वो सॉफ्टवेयर डिलीवरी में चला गया, फिर थोड़े साल उसने बिजनेस एनालिस्ट का काम किया। तो यानी कि आप देख रहे हैं कि इस बंदे ने 15 साल काम किया है, शायद लगातार काम किया है, शायद एक एक कंपनी में उसने 3-4 साल भी दिए हैं, लेकिन कोई एक चीज में उसकी स्पेशलाइजेशन नहीं है, वो अपना करियर चेंज ही किए जा रहा है बार बार। तो उसके दिमाग में ये स्टेबिलिटी नहीं है कि मैं क्या काम करूं। This also shows that you are not very confident about what you want out of your career. आज मैंने आपको एज अ डिलीवरी हेड ले लिया, कल आपको ये लग सकता है कि नहीं, मुझे इस काम में मजा नहीं आ रहा, मैं अपने करियर के साथ कुछ और ही करना चाहता हूँ, I'll go and I'll do something else. इस तरह की बातें, चेज योर ड्रीम्स, एक ही काम करते करते बोर हो गया हूँ, आई वॉन्ट टू ट्राई समथिंग एल्स, इस तरह की चीजें ना मोटिवेशनल वीडियोस में बहुत अच्छा लगता है सुनने में, ये मूवीज में बहुत अच्छा लगता है देखने में, बट इट इज नॉट प्रैक्टिकल when you look at your resume, क्योंकि आपका resume में specialization lacks and nobody wants to take a resume or consider a resume that lacks specialization, जो मतलब एकदम confused लग रहा है, कभी ये कर रहा है कभी वो कर रहा है, nobody wants that resume, सब उस resume को discard करते हैं। So if you have done this, stop doing this, try to take hold of your career, सोचिए समझिए, सोचिए कि आपको क्या करना ज्यादा अच्छा लगता है और उसी लाइन में आपका करियर आप प्रोग्रेशन करिए। नाउ कमिंग टू द 5th पॉइंट, देखिए ये हमारे हाथ में नहीं है जो 5th पॉइंट है, लेकिन फिर भी आई विल लाइक टू कॉल इट आउट, एंड दैट इज योर इंस्टीट्यूट। ये भी मैटर करती है। कोई कंपनीज ऐसी होती है जो
चेक करती है कि आपने एग्जैक्टली किस कॉलेज से पढ़ाई करी है, या फिर उनके लिस्ट में कुछ कॉलेजेस होते हैं वो उसी कॉलेज के बच्चों को लेना चाहते हैं या उसी कॉलेज के स्टूडेंट्स को लेना चाहते हैं. इवन इफ दे आर टेकिंग समवन हु हैज 20 years of experience, स्टिल दे वॉन्ट टू चेक कि उन्होंने अपनी एजुकेशन कहाँ से करी है. और अगर एजुकेशन उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छे किसी कॉलेज से नहीं करी है तो वो उस तरह के रेज्यूमेस को बड़ी बड़ी कंपनीज कई बार डिस्कार्ड कर देती है. अब आप किस कॉलेज से एजुकेशन लोगे ये आपके हाथ में नहीं होता. कई बार ये फैमिली डिसीजंस होते हैं, इसीलिए देयर इज नॉट अ लॉट दैट आई कैन टॉक अबाउट. बट अगर आप MBA कर रहे हो, अगर आप अभी उस स्टेज में हो कि आपने अपनी ग्रेजुएशन कर ली है, आप MBA कर रहे हो, या फिर आप उस स्टेज में हो कि आपने क्लास 12 दे दी है, आपको भी एक BTech के कॉलेज में घुसना है, तो आप थोड़ा सा भी ठहर जाओ एंड टेक अ डिसीजन के आप कैसे कॉलेज में जाओ. उस कॉलेज का थोड़ा रेपुटेशन होना चाहिए, उस इंस्टीट्यूशन का रेपुटेशन होना चाहिए. कई बार लोग क्या करते हैं कि जब उनका करियर शुरू हो जाता है, सोचिए उन्होंने 5-6 साल काम कर लिया है, तो उन्हें लगता है कि मैं एक MBA भी ले लेता हूँ. तो MBA करने के लिए और पार्ट टाइम MBA करने के लिए या डिस्टेंस में MBA करने के लिए वो किसी भी XYZ इंस्टीट्यूशन में रोल हो जाते हैं. और कई बार ये जो इंस्टीट्यूशन होते हैं स्पेशली MBA के, जो पार्ट टाइम या डिस्टेंस लर्निंग MBA कराते हैं, कई बार ये झोल इंस्टीट्यूशंस होते हैं. झोल इंस्टीट्यूशन यानी कि फेक इंस्टीट्यूशन, ब्लैक लिस्टेड इंस्टीट्यूशंस. और जब इस तरह के इंस्टीट्यूशन का नाम आप अपने रेज्यूमे में लगा के फिर अप्लाई करते हो तो सामने वाली कंपनी को दिख जाता है कि भाई इसकी तो एजुकेशन ही झोल झाल जगह से है, हम इसे दूर से ही नमस्ते कर लेते हैं. तो यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान दीजिए. आई नो कि पास्ट में आपने ग्रेजुएशन वगैरह कहाँ से की है, यू कैन नॉट चेंज इट, लेकिन अगर आप फ्यूचर में कोई एजुकेशन या डिग्री लेने वाले हैं तो थोड़ा ध्यान से अपना इंस्टीट्यूशन या कॉलेज डिसाइड करिए. द लास्ट पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट रेज्यूमे किलर्स इज द अपीयरेंस ऑफ योर रेज्यूमे. देखिए, जो चीज विजुअली अपीलिंग होती है वो चीज सबको अच्छी लगती है, चाहे वो रेज्यूमे ही क्यों ना हो. अगर आप 20 साल का एक्सपीरियंस लेके रेज्यूमे आपका ऐसा है कि बस खोला, एक प्लेन वर्ड है, उसमें आपका नाम है, फोन नंबर है और एक ही फॉन्ट चला जा रहा है, बहुत ही बोरिंग सा है, समझ में नहीं आ रहा क्या कहाँ पे शुरू हो रहा है, क्या कहाँ पे खत्म हो रहा है, लोग डिस्कार्ड कर देंगे. बिकॉज पीपल एक्सपेक्ट के रेज्यूमे मतलब आपने अपना रेज्यूमे कैसे बनाया है, दैट ऑल्सो शोज द मैच्योरिटी लेवल यू हैव एट द मोमेंट. तो एक फ्रेशर अपना रेज्यूमे जिस तरह से बनाएगा, एक्सपेक्टेड है कि somebody with 5 years of experience वो अपना रेज्यूमे थोड़ा बेटर बनाएगा. somebody with 15-20 years of experience he should have an exceptionally visually appealing resume. कई लोग रेज्यूमे का जो फॉन्ट यूज करते हैं वो बहुत ही फनी फॉन्ट यूज करते हैं. मैं एज अ रिक्रूटर मैं वो रेज्यूमे खोल के मैं सोचती हूँ व्हाट वाज दिस पर्सन थिंकिंग व्हेन ही ड्राफ्टेड दिस रेज्यूमे. मैंने कई बार देखा है कि कॉमिक सेंस के फॉन्ट में पूरा रेज्यूमे बनाया गया है. हाउ कैन यू यूज how can you use Comic Sans as your resume font? I don't understand. कुछ लोग क्या करते हैं, पूरा रेज्यूमे कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, फुल एकदम फर्स्ट टू लास्ट उनका पूरा रेज्यूमे कैपिटल लेटर्स में होता है. इट्स सच अ हेडेक टू रीड. देन सोचिए कि रेज्यूमे अच्छा खासा बनाया है लेकिन उसमें ग्रामेटिकल एरर्स हैं, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन इज गोइंग हेवायर. that gives a very bad impression. It's like जो रेज्यूमे है that is representing you when you are not around. उसमें अगर इतने grammatical errors हैं, basic spelling errors हैं, then how can you impress the person reading it? तो थोड़ा सा आप रेज्यूमे को लिखने में टाइम इन्वेस्ट कीजिए. एक दिन बैठ जाइए संडे को अपना रेज्यूमे लेके, उसमें थोड़ा अच्छे फॉन्ट्स डालिए, उसको विजुअली अपीलिंग बनाइए. मैंने एक वीडियो बनाया है अबाउट हाउ टू मेक अ विनर रेज्यूमे. आई लिंक इट समवेयर हियर, उसको जाके देखिए. ट्राई टू सी अगर उस वीडियो से आपको कोई फायदा हो. इनकलकेट कीजिए उन पॉइंट्स को अपने रेज्यूमे में एंड ट्राई टू मेक अ विजुअली अपीलिंग रेज्यूमे जो सामने वाले को मजबूर करे दैट दे गो थ्रू द रेज्यूमे एंड देन दे कंसिडर योर कैंडिडेचर for that role. So guys, that was all for today's video. I hope कुछ मदद आपको इस वीडियो से मिली होगी. I will catch you next time in another video. तब तक के लिए bye bye.